जो मैडम है ना, ये जो भी है, मैं इनका बाप जैसे लोग ना तो जीने ही नहीं देंगे। मैं पता बर्दाश्त करते, एक बर्दाश्त करने की हद होती है, पर इन मैडम ने इतने पिछले मुझे 4-5 महीनों से ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। मैं बार बार डिलीट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, मैं शिव का झूला बना रही हूँ, क्योंकि ना देखिए उसको भी लेना, इनको भी देखना, देव को भी देखना नहीं होता पॉसिबल। और जो देव का पहले वाला झूला था, जब वो बहुत छोटा था ना, तो वो उसके नट बोल्ट यहाँ वहाँ चले गए हैं। और कोई भी बच्चे हैं ना, हाथ पैर पटकते हैं तो गायब हो ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पे झूला बनाने की कोशिश कर रही, पर उतना अच्छा नहीं बना था। ये आपको पता है, पहले की रस्सी बंधी हुई थी। एंड आप देखिए, इतने से मासूम से बच्चों को भी लोग बाग नहीं छोड़ते हैं सच में। और बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं। ये सच में ये भगवान की देन होती है ना। पर कुछ लोग इतना हाथ नीचे गिर जाएंगे। वो भगने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। शिव, शिव। और देव सो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनकी दवाई खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने इंदौर आने से मना किया, बोले वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप सागर आइए। तो ये दवाई इसमें आई हुई है हस्बैंड की, तो हम ऊपर रख देते हैं इसलिए से, क्योंकि मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रहे दवाइयाँ, है ना। तो यही चीज़ है। और ये पैकेट है, ये भी ख़त्म हो गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या भैया को शुगर है, तो ये तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी ना कि इनको है। कुछ दवाइयाँ, ये देखिए पूरे डिब्बे खाली, ये इन्हीं से भरे रहते हैं ना। ये तीनों डिब्बे। और मैंने आपको हर बार ही बताया है कि इनकी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। और ये डेली वाला डिब्बा, ये अभी और हमें भी लगता है कि हम औरों की तरह अपनी लाइफ जिए, काश इन सब चीज़ों से निकल पाए, इन महंगी दवाइयों से, हर किसी चीज़ों से लेकर। तो ये दवाइयाँ मैंने कल को मंगवाई थी। और ऐसे हम वो भैया को ना ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो ऑनलाइन हमें पार्सल भेज देते हैं। ये सारी दवाइयाँ बहुत ये देखिए 9,050 रुपये का बिल बना हुआ है, तो दिख रहा होगा, बिल इसी के साथ है। और क्योंकि ये महंगी दवाइयाँ आती हैं ना। ये मेरे हस्बैंड का चार्ट था जो कि हमने परसों भेजा हुआ था, शुगर लेवल ये पूरे का। तो सर ने बोला था इनको हफ्ते, क्योंकि इनका पैर में कट लगा हुआ है ना, उसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी बीच में बंद हो गया था। और पर शुगर के हिसाब से सर ने बोला कि तुम अभी आओ, जल्दी आओ जितना हो सके, है ना। तो ये चीज़ है, मुझे तो अभी खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा बहुत पहले का है, अभी का आई थिंक ये है। और ये शुगर चार्ट है, इसी को सर ने देखा। अच्छा, जो कल का काम है वो मैं आज ही कर ले रही, क्योंकि इनको कल सुबह ही निकलना है 6 बजे। डॉक्टर ने 9 बजे बैठ जाते वहाँ पे, तो फिर भी 10-11 तो बज ही जाएंगे। हमारे यहाँ से थोड़ा किलोमीटर दूर है सागर, आपको पता है। और अभी मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि थोड़ा बहुत जितना भी है मैं यहाँ पे काम कर लूँगी, रात को ही तैयारी कर लूँगी। मैंने इनको बोला था आप खाना लेकर जाओगे, बोले नहीं आरती, बस मुझे जाना होगा, सुबह दलिया बना देना, दाल और दलिया, वो मैं नाश्ता करके चला जाऊँगा, फिर लेकर चला जाऊँगा। तो अभी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपको मैंने अपना हस्बैंड का शुगर टेस्ट का वो डाइट चार्ट बताया, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, मुझे इतना नहीं समझ में आता अच्छा कि उसमें क्या बढ़ा है क्या घटा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। और ये नापते हैं जैसे खाली पेट, नाश्ता के बाद, ये सारी चीज़ें बहुत 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 केयरफुल हम रहते भी। आप भी बोल रहे थे आरती, हर किडनी पेशेंट को रहना चाहिए। मुझे ये चीज़ ना एक हद तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये चीज़ डॉक्टर ही समझ सकते हैं, डॉक्टर की भाषा होती है। तो वही चीज़ उन्होंने रिपोर्ट देखी, और मैंने बताया जैसे कि पैरों में कट था, तो उसी सब चीज़ों को लेकर थोड़े से डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाइए, इसका हम देखते हैं क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते। और यहाँ पे फिर मैं अपने बर्तन भी निकाल रही हूँ। मैंने कहा कल सुबह धुलने से अच्छा हम रात को ही धुल लेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं यहाँ पे कि शिव भी, तो मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि एक
औरत है वो पता नहीं मेरे पर हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। यार जो इंसान पहले से परेशान हो, उसकी स्थिति ठीक ना हो और आप उसको इतना परेशान करेंगे तो आपको क्या लगता है आपको ओ, सब ठीक हो आपका आपके साथ, और भगवान ना करे कल के लिए आपके साथ ऐसा सब होगा ना, तब समझ में आएगा। और ये वही वही है जो मुझे आए दिन लेके परेशान करती है। मैं इनका कितना ज़्यादा, पर इनको जवाब देना अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, और नहीं देती ना शायद मेरे चुप्पी का फ़ायदा उठाया जाता। मैं चुप रहती हूँ यार, मैं सोचती हूँ यार रहने दो, मुझे अपना काम करना है, पर ऐसे लोगों को ना जवाब देना कभी ना कभी ज़रूरी होता है। मैडम है ना, क्योंकि ये लोग मानते नहीं है। मैं इनका बता रही हूँ आप लोगों से, इतना ज़्यादा मुझे ट्रोल कर, इतना ज़्यादा मुझे परेशान करके रखी है। मैं, आप लोग कहते हैं आरती आप कमेंट हाइड कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, मैं बार बार करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं टेंशन लूँ। टेंशन तो ठीक है कि कोई इतना बुरा भला कह सकता है, चलो ठीक है मुझे बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, वैसे ही मैं सुनते आती हूँ, बेशरम, काली कलूटी, ऐसी है वैसी है, मैं सुनते आती हूँ, मुझे हैबिट हो गई है। मेरे हस्बैंड को बोलते हो, मेरे बच्चों को, अब तो मेरे बच्चों पे उतर आए हो, इनके बच्चे एक भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हारा एक भी अच्छा बच्चा नहीं है। आपको पता है मेरे जो देव है उसने कितना स्ट्रगल किया है, जब वो 1.5 साल का था तब से मेरे हस्बैंड को बीमारी थी, एंड मैंने उसको बिल्कुल भी केयर नहीं किया। जिस तरीके से बच्चों को देते हैं लालन पोषण उस समय, आज तो मैं इतना कर पा रही हूँ कि अपने बच्चे को दूध कर पा रही हूँ। मैं आप लोगों से आज अपनी रियलिटी बता रही हूँ, मैं जब यूट्यूब पे भी नहीं थी, और वो चीज़, वो वक्त मुझे आज भी कभी भी नहीं भूलता जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। ये चीज़ मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं कुछ चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ आप लोगों से। तो हमारा मतलब कि इतना ज़्यादा हमारा समय ख़राब था, इतना ज़्यादा, उस समय मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब थी, देव 1.5 साल का था, उसका पहला ही जन्मदिन हमने बनाया था, उसके बाद मुझे उसके दूध के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और इतनी मुश्किल से मैंने साईं बाबा का फास्ट रखा हुआ था, मेरे पास हवन लगाने तक के लिए घी नहीं था, सोचिए मैंने तेल में घी लगाया था बहुत मुश्किलों के बाद। और उसने इतना संघर्ष इतना किया है, आज मुझे पता, और मेरी वीडियोस अगर मेरे बच्चे बड़े होकर देखेंगे तो वो समझेंगे। आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग इतने बड़े हैं, वो अभी भी चीज़ों को समझता है। हम उससे बोलते हैं बेटू हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो चीज़ों को नहीं लेता है। उसको आपने नहीं छोड़ा, बताइए। मैं इनको बार बार डिलीट कर रही, वो नई नई आईडी बना रही, कहीं 2 मिनट पहले, कहीं 4 मिनट पहले, पता नहीं मुझसे क्या ईर्ष्या होगी, मेरे पास ऐसा क्या है। मेरे बच्चों को तो छोड़ दो कम से कम। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, उसके बाद आप उसको ट्रोल कर रहे हो। शिव को तुम्हारा ऐसा है वैसा है, मैं शायद वो ना औरत नहीं होगी। और जिस कमेंट देखना आप पिछली वीडियो में कल की जो मैंने सुबह डाली थी, उसमें 6-7 लोगों ने लाइक भी किए हैं। उनको भी इतनी भी ममता नहीं है क्या? पता नहीं किन लोगों ने लाइक किया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। और मेरे बच्चे ऐसे कौन से, एक बात बताऊं, अगर किसी के बच्चे अंधे होते, बहरे होते, गूंगे होते, उनकी भी माँ उनको इतना ही प्यार करती है, पर आप लोग जैसे ना उनको भी ट्रोल करना नहीं छोड़ते। मुझे लगता है आप जैसी मानसिकता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने कुछ अच्छे लोग भी बनाए हैं, वरना आप जैसे लोग ना तो जीने ही नहीं देंगे। मैं पता बर्दाश्त करते, एक बर्दाश्त करने की हद होती है, पर इन मैडम ने इतने, पिछले मुझे 4-5 महीनों से ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। मैं बार बार डिलीट करती हूँ, बार बार कमेंट हाइड कर देती हूँ, बार बार नई आईडी से। अरे मुझे समझ में नहीं आता इनको कैसे इतना टाइम मिल जाता है कि जो व्यक्ति परेशान है आप ऑलरेडी उसको परेशान करो। आप एक जगह, मेरी जगह 1 मिनट रख के देखिए। और मैं बता दूं, पहला तो मेरा बच्चा ने इतना स्ट्रगल सहा है, दूसरा बच्चा आपको पता है मेरी किडनी डोनर के बाद हुआ। मैं नहीं चाह रही थी, पर भगवान की कोई मर्जी होगी, क्योंकि जहां मैं बताती हूँ, जिस किसी को बताती हूँ मेरी किडनी डोनर के बाद नॉर्मल डिलीवरी, वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको इतनी भी दया नहीं आती कि मेरे दोनों बच्चे क्या संघर्ष है। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे बारे में। पर इतना मैं आपसे कहूँगी, जो भी हैं, अगर मैं भी आपको आपकी तरह जवाब दूंगी ना, तो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। भगवान ज़रूर आपका इसको फल देगा, और शायद आप बे औलाद होंगी। अगर आप एक औरत होंगी तो आप बे औलाद होंगी, तभी आप इतना कह रही हैं, है ना। और ये लोग है ना, इतनी इनकी मानसिकता खो चुकी, इतनी मानसिकता खो चुकी
कि इनका लेवल जो इतनी नीचे गिर जाएगा। चलिए बड़ों को बोलो तो बोलो, एक मासूम से बच्चे को जो कि अभी 4 साल का, 4 महीने का, क्या अंतर है? आप उसमें क्या देख रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं आप? आप जब दूसरों को इस नज़रिए से देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हो? शायद वो लोगों को ना मुझे ऐसा बोलने में ही खुशी मिलती है, पर कोई बात नहीं, बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोला, मेरे पति को कुछ नहीं बोलना, मुझे तो आदत हो गई 2-2.5 सालों में। मुझे गुस्सा आता है कि इस कदर कोई इतना नीच गिर सकता है कि क्या बताऊँ। आज मुझे इतना गंदा लग रहा है ना, बहुत गंदा लग रहा है। अगर आपके बच्चों को कोई बोलेगा, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर व्यूज़ है, आपको कैसा लगेगा? आज मुझे वैसा ही लग रहा है। और उसमें तो लाइक भी आए कमेंट में, पता नहीं किसके आए कैसे, पर कुछ लोगों ने उनको जवाब भी दिया, उल्टा वो उनको ही जवाब दे रही है। मतलब वो थोड़ी सी उनकी सोसाइटी गलत होगी या फिर उनकी सोच ही ऐसी होगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैंने देव का एक्चुअली टेंट बना दिया है, क्योंकि ना जब मैंने उसका टेंट बनाया था उसी दिन मेरी डिलीवरी थी, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, रखा हुआ था। मैंने कहा चलो निकाल के बना देते हैं। चलिए बाय बाय। प्लीज़ ऐसे लोग ना, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं बोलूँ।